जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। देखिए, श्री लंबकेश्वर महादेव विष्णु मंदिर जो सफाई अभियान हमारा चल रहा था, तो उसमें आज जो हमारा चरण अगला है उसके लिए हम जा रहे हैं। तो ये हमारा जो निवास स्थान है जो आप देख रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा ऊपर पे पहुंच चुका हूँ। ये निवास स्थान है ये हमारा। बस ये नीचे पे रोड दिख रही होगी आपको, ये थोड़ी सी रोड पे ये नज़र आ रही होगी। ये अभी कोहरा लगा हुआ है, ये सुबह का समय है। ये देखिए गाड़ी की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, ये यहाँ से निकल रही है गाड़ी। तो यहाँ से ये वही मंदिर है जहाँ कभी मैं एपिसोड बनाया करता था, आपने देखा होगा। ये रास्ते से मैं जा रहा हूँ ऊपर पे। आज एक ही ओरिएंटर यानी कि एक ही समाज से भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिला पंचायत आदि के चुनाव हैं, तो उस वजह से दूसरे व्यक्ति थोड़ा कहीं व्यस्त हैं। ये वो मंदिर हैं। संभवतः मैं आपको यहाँ से दूर से दिखा देता हूँ, बाउंड्री के बाहर से। आपने देखा होगा कि मैं यहीं पे एपिसोड बनाया करता था। ये वो धर्मशाला आदि यहाँ पे बनी हुई है, ये गेट आदि है। तो अब आगे को निकल रहे, क्योंकि जौक का भय है यहाँ से। तो ये रास्ता है, देखिए सीधे सीधे जा रहा है। ये रास्ता तो निजी है, दोनों साइड पे लोगों के घास के जो क्षेत्र रहते हैं, जिन्हें भूमि कहा जाए, भूमि या मांगा यहाँ बोला जाता है हमारी लोक भाषा में। तो अब ये रास्ता तो लगभग ठीक है, लेकिन अब किनारे की घास हम लोग इसे साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि लोग इसमें विवाद आदि उत्पन्न करते हैं चारे आदि के लिए। तो ये लंबा रास्ता है। ये रोड से लगभग लंबकेश्वर महादेव मंदिर जो पूर्व में आगे थी, आपने देखा, तो 5 किलोमीटर लंबा रास्ता है। अगर इन फ्यूचर इसे बढ़िया तरीके से बनाया जाए और जगह जगह पे स्पॉट रुकने की व्यवस्थाएं और बहुत सी चीज़ें अगर इसमें दी जाए सही तरीके से, एक सोच विचार के, देखिए बहुत बड़ा आनंद मंगल आता मई जगह है। यानी कि आनंद के साथ साथ आदमी मंगलमय, यानी कि इतना खुशी महसूस करता है कि जिसका अनुभव वह बहुत कम ही ले पाता है। ये रास्ते अगर इनमें चारों ओर से रेलिंग लग जाए, टाइल्स लग जाए आदि वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ जगह जगह पे ऊपर को जंगलात की भूमि है या निजी भूमि है। ये एक प्रकार से पलायन होने की वजह से बहुत सी जो ये आपको घास दिख रही है ऐसी रहती है, सूख जाती है, फिर बाद में कभी आग लग जाती है, कुछ इस तरीके का भी रहता है। अब धीरे धीरे लोग यहाँ से, जिन लोगों की कुछ लोगों ने रखी हुई है, तो वो लोग भी धीरे धीरे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा खुल रहा है, थोड़ा जूम करते हैं, दिख रहा है ऐसे मुझे नीचे एक गांव नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये गांव है, रोड के बहुत दूर है। ये यहाँ पर कुछ दुकानें आपको नज़दीक पे नज़र आ रही होंगी, ये बिल्कुल क्लोज ही है। ये रोड के नज़दीक पे दुकान है, रोड के नीचे साइड। तो ये काफ़ी लंबा मार्ग है। तो बस यहाँ पर से हम उस स्पॉट में पहुँचने में, तो यहाँ से लगभग 10 मिनट का सफ़र और होगा, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। माँ सरस्वती का प्रांगण और लंबकेश्वर महादेव प्रांगण जहाँ पर मिलता है। फर्स्ट दिन ब्लॉग की जो शुरुआत हुई थी हमारी, तो जहाँ से हुई थी उस स्पॉट तक का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। वहाँ पर से बस जो मैंने आपको अपना घर निजी आवास दिखाया था, वो रोड पे ही है, मेन रोड। वहीं पर को लंबकेश्वर महादेव मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है मार्ग के लिए, ताकि लोग भ्रमित ना हो कि मार्ग कहाँ से जाता है। बस यही मार्ग है, आप देख रहे हैं ये बना हुआ है खड़ंचा, जैसे आपने देखा होगा सीसी मार्ग, ये उसी तरीके का मार्ग है। ये देखिए नीचे से आ रहा है। ये कितनी सुंदर भव्य जगह है। अभी तो कोहरा लगा है। मैं अभी कार्तिक मास या मार्गशीर्ष मास के आसपास आप लोगों के लिए, जिस समय पे यहाँ मौसम बिल्कुल सुहावना होता है, नवरात्रि से दीपावली के आसपास, तो उस समय पे भी आप लोगों के लिए जो एपिसोड हम प्रसारित करेंगे, उस समय पे देखिए आप यहाँ से नज़ारे, आपको वो आनंद मिलेगा कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप जन्नत में आ गए। और सबसे बड़ी बात कि जिस स्थान तक हम जा रहे हैं, जिसकी सफाई का है श्री लंबकेश्वर विष्णु मंदिर महादेव, लंबकेश्वर महादेव विष्णु मंदिर जो है, वहाँ से 4 धाम
यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन चारों के दर्शन आपको हो जाते हैं। देखिए ये चढ़ाई है, बस यहाँ पर को उस स्पॉट से हमने शुरू किया था। ये रास्ता तो ज़्यादा देर नहीं है, फिर वहाँ से हम आपको आगे का तो आपने देखा ही है, फिर हम आपको वहीं पे ले चलेंगे जिस स्पॉट पे हमने कार्य को छोड़ा था। और वहाँ से आपको सिर्फ 2-3 एपिसोड आगे पे ही पूर्ण लगभग दूसरे चरण का कार्य पूर्ण मिलेगा। अब तीसरे चरण में हम अब देखिए घास है, इसे हम नहीं काट सकते क्योंकि लोगों की, अब रास्ते की तो काटी जा सकती है लेकिन लोग इसमें विवाद उत्पन्न करते हैं क्योंकि सामने पे घर है, ये लोग यहाँ पर भी है। तो खाली ऐसा होता है कि गांव घरों में एक दूसरे के प्रति कुछ निज भावनाएं जो होती हैं, कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहती हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में छेड़छाड़ ना ही की जाए तो बढ़िया रहता, नहीं तो यहाँ तक का है कंचा। अब ये तो थोड़ा सा हम लोगों के पे भी जागरूकता होनी चाहिए कि अब ये इस तरीके से आया, ये तो एक निजी भवन को चला गया। ये आप सामने देख रहे होंगे कि एक निजी भवन है और ये रास्ता इस तरीके से चला गया है। ये ऊपर पे ही टंकी बनी है, घर घर जल योजना की टंकी है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर को हमारे मोदी जी द्वारा जो घर घर जल योजना का बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इसकी भी बड़ी मज़े की बात है। अब वो इस बात का जिक्र मैं यहाँ पे नहीं करूँगा ना। अब ये कैसी रही क्या रही ये तो जिन लोगों ने बनाई वही लोग जानते हैं। फिलहाल लाभ हानि क्या है इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बारे में बोलना हो सकता है एक शब्द ही बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दे, तो वो सही नहीं है। यहाँ पर को देखिए हम उसी स्पॉट पे आ गए जहाँ से हमने उस दिन कार्य को प्रारंभ किया था और यहाँ पर तक शायद में हमारा कैमरा आया होगा उस दिन ना। तो शायद फर्स्ट डे में भी आपने ये टैंक देखा होगा, घर घर जल वाला। 2-3 कनेक्शन गए हैं, 2-3 नल गए हैं, लेकिन अब ज़्यादा कभी कोई आए सर्वे करे तो स्वयं पता चल जाएगा कि कितनी सुंदर भव्य योजना बनी है, क्या बनी है, क्या जल आता है, किसके घर में जाता है, कितना जाता है, क्यों जाता है, कहाँ जाता है, और इससे पहले इस योजना से कितना लाभ होता था, अब कितना लाभ होता है, और फिर हुआ क्या, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये वही पॉइंट। ये कभी इसी मार्ग से 100 से ज़्यादा बच्चे जाया करते थे माँ सरस्वती के प्रांगण को। आज ये मार्ग सब बंद पड़े हैं ना। आप कहते हैं कि नया बनाओ, जगह जगह रोड काटो। एक घर के लिए रोड कटती है, लेकिन जिस मार्गों से कभी 100 से ज़्यादा लोग और हज़ारों राही चलते थे, आज वो मार्ग बंद पड़े हैं। अब देखिए एक व्यक्ति के लिए रोड कट रही है और आज से 50-100 वर्ष पूर्व जहाँ हज़ारों लोग चलते थे, कभी जब रोड नहीं होती थी तो इन्हीं रास्तों से लोग 100 मीलों की दूरी तय किया करते थे। अब इन रास्तों की ओर कोई देख ही नहीं रहा है। लोग नई नई बातें करते हैं, नई सोच। अरे पुराने रास्ते नई सोच के साथ आगे बढ़ाए तो यार कुछ तो होगा। इतनी बड़ी रोड है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, यानी कि यहाँ से लगा लीजिए यहाँ तक, जिसमें कि एक 4x4 की पूरी गाड़ी आ जाती है। ये आप शुरुआत में ये रोड के लिए ही था, लेकिन किसी कारण से यहाँ से रोड ना बन के थोड़ा आगे से बनी। लेकिन ये भी बन सकती है, लेकिन अब ठंडे बस्ता जैसे कहते हैं ना, ठंडे बस्ते में चले गई, तो वह वही हुआ। बस अब मैं आपको ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, ताकि आपको भी बोरियत होनी शुरू हो गई होगी। काफ़ी आप देख चुके। देखिए ये स्पॉट तो आपने देखा ही है शुरुआत से। जिन्होंने देखा है नहीं देखा है तो आप बताइए। यहीं से हमने कार्य को प्रारंभ किया था। ये आया नहीं आया, कहीं पर कोई पॉज नहीं, कहीं पर कुछ रुका नहीं, और कहीं पर कोई मैं भी रुका नहीं झुका नहीं वाली बात है। रास्ते में अभी ये तो छोटे मोटे आएंगे तो ये निजी एरिया है ना। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ ये सब निजी एरिया है। इसमें हम ज़्यादा छिड़खानी सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क पे कर सकते हैं और ऊपर नीचे नहीं, तो मैं इनको भी साफ़ कर देता है। हमारा जो उद्देश्य था कि हमने लगाए थे आप ही लोगों से, जो ज्योतिष में हम आप लोगों से दक्षिणा आदि प्राप्त करते हैं, उन्हीं में से जो कहते हैं कि 10% दान, हम 10 नहीं 20, 30, 40, 50 भी कर देते। कभी मन आया क्योंकि मनमौजी किस्म के हैं तो 100 भी कर देते हैं, अपनी जेब का भी लगा देते हैं। अब देखो इसी में फ़ोन आने लग गए हैं, इनको डिस्कनेक्ट करते हैं पहले। इनकी ज़रूरत नहीं है अभी आप लोगों से बात हो रही है, तो सबसे पहले आप लोगों से ही बात होगी। तो ये देखिए ये वही मार्ग आप लोगों ने देखा हुआ है ना। तो ये देखिए अब यहाँ से कोहरा लग रहा है,
कोहरे लगने के कारण थोड़ा साफ थोड़ा धुंध आपको नज़र आएगी थी। याद है आप लोगों को, आपको ध्यान होगा, बिल्कुल ध्यान होगा। ये देखिए, ये वही मकान, वही रास्ता, सब कुछ वही, सब कुछ वही, सब कुछ वही। देख रहे हैं आप, ये यही किया था हमने, यहीं पर को किया था। ये देखिए दीवार, ये दीवार गई हुई है बहुत। अब ये इसको कोई संज्ञान में नहीं लेगा, जबकि ये माँ सरस्वती का प्रांगण, यहाँ से लोग कहाँ कहाँ किस, कोई ऐसी पोस्ट नहीं होगी पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस पोस्ट में वो बच्चा नहीं गया होगा ना, हाई लेवल तक, क्लास 1 अधिकारी तक। और तो छोड़िए, दुनिया के कितने देशों में यहाँ से इस रास्ते से पैदल चला हुआ बच्चा आज अपना नाम कमा रहा होगा, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा होगा। और इसी रास्ते में जिसमें उसके कदम पड़े, आज उस दीवार के ये हाल है। और विशेष तौर पर आप ये देखिए मकान वालों, अब ये तो खैर क्या करते, तो रहते ही नहीं हैं, तो पलायन के इनका तो लगभग सभी के वही हाल है ना। कुछ समय बाद हो सकता है आने वाले समय में, फिलहाल मेरा तो जब तक मैं जीवित रहूँगा ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। क्योंकि हम तो ऐसा है कि देखिए, भारतवर्ष के कोने कोने से हमें ऑफर आते, गुरुजी आप यहाँ आइए, वहाँ आइए। हाँ, ये ठीक है कि हम वैसे जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसी भूमि है जहाँ से, एक चीज़ बताइए, जिस जगह पे खड़े होके मात्र 4-5 किलोमीटर ऊपर जाके, जहाँ से आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि कैलाश, यहाँ तक कि कैलाश जहाँ बाबा भोलेनाथ वास करते थे। अब देखिए, अब मैं इसको कटवा देता ये ऊपर, अब ये मांगे हैं लोगों की। अरे अगर हम इसको कटवा दे, जैसे ये झाड़ी आई है, तो लोग क्या कहेंगे कि यार तुमने कैसे हमारे इसमें हाथ डाल दिया। अब इसमें बहुत बड़ी बात क्या है कि कोई महिला जैसे सर में घास लेके आती है या कोई चारा लेके आती है, तो वो चीज़ रुक जाएगी, गिर जाएगी या कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग से, सोच के चलिए, सकोच समझने वाली बात है, बहुत बुद्धिजीवी वाली बात है, यहाँ से अगर मंदिर मार्ग के लिए कोई मेला लगता है, सामान लेके जाता है, तो वो नहीं ले जा सकता है। ये स्थिति बहुत बुरी थी, हाँ, क्योंकि ले जाएगा तो क्या होगा, ऊपर से कांटे लगेंगे, चुभेगी, आदमी डिसबैलेंस होगा। और आपको पता है कि रास्ता कैसा है, स्वाभाविक है, पहले जो रास्ता था उसमें तो असंभव था, अभी भी झुक के जाना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। अब मैंने एक दिन हवा में इसको ज़रूर कटवाना है, तो अब वो लास्ट में, क्योंकि अभी थोड़ा जौंक का समय है। देखिए मौसम, देखिए आप खुद महसूस कर रहे होंगे, मेरे पाँव में ही जौंक लगने शुरू हो गए होंगे, अभी नीचे से लगे होंगे, लेकिन अभी मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ। तो ये बात है। तो अब ये वो स्टॉप तक ऐसी ही स्थिति है, वहाँ से तो फिर खुला है, जहाँ से आपको मैंने दिखाया, वहाँ से तो फिर अपना राज है। क्योंकि ऊपर नीचे क्या है, जंगलात का एरिया है, वो जंगल का, और रास्ता है, वो ऐसा है कि रास्ता बनाया हमने, कोई जंगल के साथ भी छेड़खानी नहीं की है, न किसी के साथ छेड़खानी की है हमने। बस जो कांटे आए हैं उनको उसके किनारे पे हमने शिफ्ट किया, जैसे ये है। अब नहीं तो हम इनको क्या करते, हम एक जगह पे कर देते, इसको नीचे कटिंग करके बढ़िया बना देते। लेकिन इसमें क्या था कि विवाद उत्पन्न होने की पूरी 99 नहीं 200,000% संभावना थी। तो क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है लोगों का कि मानसिक वो क्या है, स्थिति क्या है। अब देखिए, अब ये कुछ ऐसी आती है। अब ये एक स्वाभाविक बात है कि व्यक्ति अगर हाथ में इस तरीके से, जैसे मैंने ये पकड़ रखी है, आप देख रहे हैं, मार दे इनमें क्या जा रहा है, पैसे थोड़ी लग रही, लेकिन ऐसी मानसिकता होना जरूरी है। अब इस मानसिकता की कोई किताब तो मिलती नहीं है, ना ही ये विद्यालयों में सिखाया जाता है ना, और ना ही आदमी की इच्छा शक्ति है कुछ सीखने की। क्योंकि सीखने की अगर इच्छा शक्ति हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। हमारे एक दादाजी थे जो 60 वर्ष के बाद रिटायर हुए, और उन्होंने उसके बाद MA हिंदी और MA इंग्लिश से किया। अब लगा लीजिए 60 वर्ष के बाद, रिटायर्ड होने के बाद, खादी ग्रामोद्योग से रिटायर होने के बाद उन्होंने तब भी शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बुद्धि बढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती। ये वही मार्ग है। चलिए, आप लोगों का भी समय ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि एपिसोड लंबा बनते हुए जा रहा है, तो चलो वहाँ पर तक तो ले ही चलता हूँ, फिर आपको मैं थोड़ा आगे तक, ताकि थोड़ा आप लोगों का, मैं भी अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ, जहाँ 2 बातें आप लोगों के साथ भी हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि कारण इसलिए, हम ज्योतिषाचार्य हुए, एस्ट्रोलॉजर हुए, और हमारा काम बोलने का ही होता है। अभी देखिए, ये झाड़ी है नमूना ना, अब इसके लिए ऊपर जाके मारा जा सकता था यहाँ पर को ना, अब ये ऊपर से आ रही है। अब ये लोग क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि यहाँ पर कुछ हमारी भी कमी आ रही है। अब ऊपर तक जाते, और वहाँ पर जौंक का भय था, तो ये दूसरे चरण में, ये तो अपने इस एरिया में इसमें मारा जा सकता है, अब ऊपर वाले में नहीं मारा जा सकता। फिर अब उसमें मारेंगे, ये तो ऊपर से आ गया ये लोगों। अब इसमें क्या है कि अगर हम मारेंगे, वो कहेंगे कि भैया हमारी सुरक्षा कवच था, ये भले ही ये लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है, लेना देना किसी ने कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ तो जंगली
जानवर, सूअर, बाघ वो आते ही नहीं है। लेकिन कोई अच्छा नेक कार्य कर देगा तो उसमें क्या है कि भैया वो हमारा सुरक्षा कवच था। इस वजह से जंगली जानवर, ये देखिए जौंक लगने लग गए। ये आप देख रहे हैं सामने है जौंक का प्रदर्शन। ना आप इसको निकालने का एक ये छोटे छोटे जौंक भी मिलेंगे आपको। ये छोटे छोटे जौंक, ये बड़ा जौंक, ये छोटा वाला अभी निकला ही नहीं है, यहाँ से गया ही नहीं है। इन लोगों को डिस्कनेक्ट अभी किसी से बात नहीं। मेरा तो आप कहते होंगे पंडित जी आप फ़ोन नहीं उठाते। हम फ़ोन ही नहीं उठाते हैं महाराज। जब हम काम करते हैं तो काम के समय पे काम, उस समय पे कोई अन्य चीज़ें नहीं। ये देखिए हाथ थोड़ा अंगूठा लग गया होगा। तो इस तरीके से अब ये लोगों के ऊपर नीचे है। नहीं तो मैं क्लीन, अरे कहते हैं जहाँ आपके 100 रुपये लग रहे हैं 200 रुपये और लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बिल्कुल बढ़िया बनाते। लेकिन तो बात वही है। और वैसे ये कार्य मैं तो सामाजिक सेवा या सामाजिक तौर पे इसे कर रहा हूँ, लेकिन जो ये कार्य जाता है ये हमारा कार्य नहीं है। इसके लिए तो सरकार लाखों करोड़ों का बजट खर्च कर रही है, लेकिन अब वो जाता कहाँ है? अब ये तो सरकार के जो वासिंदे हैं जिनको वो नियुक्त करती है, ये तो उन लोगों को समझना चाहिए। यार हम उस विषय में अब क्यों बात करें, क्योंकि जो है अच्छा है, हम तो यही कहेंगे। इतने सालों से जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है भाई, कुछ सोच तो हमें भी रखनी चाहिए। हर चीज़ हम सरकार पे निर्भर रहे वो भी गलत है ना। क्योंकि ऐसा है कि जागो भारत जागो तो हम कहते हैं, लेकिन स्वयं हम ये नहीं देखते कि जागो इंडियन जागो। हम खुद को भी तो नहीं जगाते हैं। अगर हम खुद को जगाएं तो भारत तो जाग ही जाएगा। तो ये गलतियाँ हमारी है कि अगर हम भी हर व्यक्ति प्रतिदिन अगर व्यक्ति, एक मिनट में पॉज कर रहा हूँ फिर बता बात। यदि हर व्यक्ति अपने हाथ में इस तरीके का हथियार पकड़े और इस तरीके से सफाई करे तो सरकार की क्या ज़रूरत, सरकार के वासिंदों की क्या ज़रूरत। देखिए कोई महिला, देखो उस दिन मैंने बोला था नहीं ये घास काटेंगे, काटा नहीं काटा घास, ये सरकारी घास है, मांगे यहाँ है, ये सरकारी घास था। नहीं तो मैं चाहता तो मैं काट के अपने घर भी तो ले आ सकता है। पशु मेरे पास भी है। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं पहले दिन के वीडियो के बाद आज ही आ रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे पास तो खुद ही समय ही नहीं रहता है ना। ये देखिए अब इसी तरीके से हम नहीं तो इसको बढ़िया लुक दे देते। अरे जहाँ 1000 लगेंगे 2000 लगेंगे, आप ही लोग तो देते हैं दक्षिणा। मेरी एक ऐसी सोच है, अगर मैं चाहता तो मैं 3 साल मैंने मुंबई में काम किया है, 3 साल दिल्ली में किया है। आज इंडिया के कोने कोने से मुझे फ़ोन भी देश के जहाँ जहाँ प्रवासी भारतीय रहते हैं वहाँ से कुंडली दिखाने के लिए मुझे फ़ोन पर। ये वो पॉइंट है जहाँ तक हम छेड़खानी नहीं कर सकते, ऊपर नीचे मांगे। यहाँ पॉइंट से आप देख लूँगे ये वो पॉइंट है, यही नहीं यहाँ तक से, यहाँ से रास्ता जाता है। इस पॉइंट के बाद जो आपको एक गुफा जैसी लग रही है, गुप्त दरवाज़ा, यहाँ से एकाधिकार, यहाँ से हमने कहा करो, लेकिन फिर भी चातुर्मास से घास आ जाती है। लेकिन बाद में ऐसा लगता है हाँ किसी गुफा से आप जा रहे हैं, पाताल लोक में आप प्रवेश कर रहे हैं। शिव के असली मज़ा तो इसी रास्ते में है। अरे वाहन से चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वाहन से चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या फ़ायदा, वहाँ पर पहुँचे वहीं पर जल चढ़ा है। पैदल यात्रा जब व्यक्ति करेगा, पसीना निकलेगा, पाप को जाएंगे, तमाम चीज़ें जाएंगी, तब जाके व्यक्ति को असली फल मिलेगा। और वो भी जब इस मार्ग से, ऐसे मार्ग से 5 किलोमीटर की यात्रा, सारे पाप, पसीना, चर्म रोग, अंदरूनी रोग और ताजी वानस्पतिक हवा, जड़ी बूटियों की हवा लेगा, दमा हमा जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सब दूर होती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा ऋषि मुनि जो मैं जानकार लोग हैं वो मेरे को बताते थे पहले से, बचपन से, कि इसका ये फ़ायदा होता है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। चलिए मिलते हैं, क्योंकि उन व्यक्ति का फ़ोन आ रहा था। अभी जो चौथा फ़ोन आपने 2-3 रिंगें सुनी होंगी वो किसी और की थी, चौथा उन्हीं व्यक्ति का है जो ऊपर पहुँच चुके हैं, जो आज मेरा कार्य कर रहे हैं, जगत सिंह जी, सिर्फ आज वही हैं। तो मिलते हैं आपको वहाँ पर जो स्पॉट को साफ करते वाले दृश्य के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।